Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. My name is Ram Choice. I am from Basti, UP. तो today I will start नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो आज मैं अपना पहला क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या होता है? नंबर मतलब हो गया पहले कि नंबर मतलब कोई संख्या है। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, कोई भी संख्या हो उसका एक सिस्टम के तरीके से लिखा हुआ हो, एक क्रम के तरीके से लिखा हुआ हो, वही होता है हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें अंक हो। एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक नंबर में रहे, उसी को नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें आइए हम जान लेते हैं कि इसमें होता है सबसे पहले कि मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है, तो ये जानेंगे कैसे वो कौन से स्थान पे है और उसका क्या महत्व हो, उसका क्या मतलब है। तो मान लीजिए मैं यही नंबर लिखा हुआ हूँ, तो ये मेरा हो गया यूनिट डिजिट, ये हमारा हो गया यूनिट डिजिट, मतलब इसको इकाई हम लोग बोलते हैं, इकाई अंक। ये हमारा इकाई अंक हो गया, ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया। ये हमारा जो है दूसरे नंबर पे ये हमारा दहाई का अंक हो गया, ये हमारा मतलब 10th डिजिट हो गया। 10th डिजिट मतलब इसको दहाई का अंक बोलते हैं। और तीसरा अगर ऐसे क्रम में बढ़ता जाएगा अप टू डॉट डॉट, ये हमारा होता है हमेशा राइट टू लेफ्ट। जो हमारा नंबर अगर हम लिखा हुआ है तो उसको काउंट करने का तरीका या गिनने का जो तरीका होता है वो हमारा राइट टू लेफ्ट होता है, मतलब दाएं से बाएं की तरफ। जो काउंट करने का तरीका हमारा है वो हमारा दाएं से बाएं की तरफ होता है। चाहे जितना भी नंबर लिखा रहे, अगर हमको काउंट करना है तो हम इधर से ही राइट साइड से ही काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं, ये तो होगा हमारा लेफ्ट टू राइट। फिर तीसरा अंक अगर हमको देखना होगा तो ये हमारा होता है 100 डिजिट। इसको बोलते हैं हम सैकड़ा। वंस टेंस, इसको 100 भी बोल सकते हैं, ये 100 मतलब लिखा हुआ है तो इसको 100 भी लिख सकते हैं। तो आइए हम इसका एक पूरा वो बना देते हैं, चार्ट ही बना देते हैं। देख लेते हैं कौन से स्थान पे कौन क्या आता है, उसको हिंदी में और इंग्लिश में और कितने कितने में। आजकल ज़्यादा तो लोग देखते होंगे कि अगर किसी का दिमाग चेक करना होता है तो पूछ लेते हैं कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। तो अगर जिसको आता रहेगा वो पट से बता देगा 5 जीरो होते हैं, जिसको नहीं आता रहेगा वो घर बता देगा, कभी कहेगा 4 होता है, कभी कहेगा 6 होता है। तो कुछ इस तरीके से हम जीरो भी आपको उसमें सिंबल कर देते हैं और एकदम बारीकी से आपको हम नंबर सिस्टम बताएंगे, एकदम जड़ तक लेके चलेंगे और एकदम आसान भाषा में। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं नंबर सिस्टम क्या पूरा मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि उसका जो पर डे अपलोड वीडियो होता रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। तो इसका चलते हैं, पहले हम बना लेते हैं थोड़ा डिजिट, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नंबर सिस्टम में। उसका फेस वैल्यू होता है, उसका प्लेस वैल्यू होता है, और उसके बाद चलते हैं हम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, फिर नेचुरल प्राकृतिक इंटीजर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमारा दशमलव क्या होता है। और ये हमने चार्ट अपना बना लिया है, तो देखिए चार्ट या टेबल ऑफ यूनिट डिजिट, ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम में। हम देखिए मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे ऐसे लिखी हुई है, कोई संख्या अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखी हुई है तो इसको जो काउंट किया जाता है, कैसे काउंट किया जाता है, हमेशा राइट से लेफ्ट में आते हैं और काउंट करते हैं। कैसे काउंट करते हैं, जैसे हमारा पहला जो है ये यूनिट डिजिट है, इसको ही यूनिट डिजिट बोलते हैं, ये हमारा इकाई का अंक हो जाता है, ये हमारा इकाई का अंक है। अगर हम पूछा जाए कि 9 का फेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान क्या है, तो स्थानीय मान मतलब हो गया कि उसी का स्थानीय, सॉरी 9 का स्थानीय मान क्या है, तो वो है पहला स्थान मान है।
अगर यही स्थानीय मान पूछा जाए 8 का को कितना स्थानीय मान है, उसको बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू। तो इसका जो स्थान है वो पहले के बाद दूसरे, अगर हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, अगर हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं तो ये 1 2 मतलब दूसरे स्थान पे आता है। ये हमारा मतलब वो जो चलता है इकाई दहाई, तो वो बोला जाएगा कि 10वें स्थान पे आता है। बीच में और 2 नंबर है, जैसे मान लीजिए 89 है, इसका देखा जाए 89, तो 89 में 8 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 80 बनेगा, और उसमें प्लस 9 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 10 89 हो रहा है। तो उसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, जो उसका प्लेस मतलब स्थान है वो कौन से स्थान पे है, तो वो है दहाई के स्थान पे। मतलब इतने से इसमें गुणा किए हैं और तब उसमें 9 जोड़े हैं, तब जाके इतना मिला हुआ है, तो वही बोला जाता है कि उसका स्थानीय मान ये हो गया हमारा 10th। मतलब उसको 10th बोलते हैं या हिंदी में दहाई बोलते हैं, हिंदी में दहाई बोलते हैं, इंग्लिश में 10th बोलते हैं। तो हमारा 8 का जो स्थानीय मान है या फेस जो वैल्यू है वो हमारा 10th है, मतलब दहाई है। अगर यही इसका स्थानीय मान पूछा जाए 7 का कितना स्थानीय मान है, तो 7 का जो हमारा स्थानीय मान है वो है सैकड़ा, मतलब 789। अगर देखा जाए 789 कैसे लिखेंगे, 789 ऐसे, तो 789 में क्या है कि 7 से जब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 700 हमारा बनेगा, और प्लस इसमें 89 जोड़ देंगे तभी टोटल हमारा बनेगा 789। तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हमारा 7 का वो हमारा हो जाएगा 100। अगर पूछा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन लिखा रहता है, इसमें ऐसे कोई अंक लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेगा, वो उसी में क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस संख्या में जो ये नंबर लिखा हुआ है, इसको पूरा लिखा हुआ है, इसमें 7 का स्थानीय मान क्या है, तो उसी में दिया रहेगा स्थानीय मान। मतलब उसको 2 3 ऐसे करके भी लिखा रहता है, या तो फिर एक इकाई लिखा रहेगा या दहाई या सैकड़ा, कुछ भी इसे लिखा रहेगा, तो उसमें आपको टिक लगाना रहेगा कि कौन सा हमारा है। तो इसमें आप लगाएंगे सैकड़े पे हमारा है। तो इसको जो काउंट करने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से इधर से इधर चलेगा। जैसे मान लीजिए मेरा 1 10 100 1000 10,000 100,000, 100,000 को लाख बोलते हैं, 1 लाख 100,000। उसके बाद करोड़ आता है, उसको मिलियन बोलते हैं, मिलियन के 10 मिलियन आता है, 10 लाख को मिलियन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सारा चार्ट हमने बना दिया है। इकाई मतलब पहला स्थान जो होता है वो मेरा इकाई मतलब 1 हो गया। फिर 2 डिजिट जैसे वैल्यू मान लीजिए लिखी हुई है तो उसको 10 बोलते हैं हम लोग, उसको दहाई बोलते हैं, इंग्लिश में 10 बोलते हैं, हिंदी में हमारा हो गया दहाई। इसलिए दोनों में लिख दिया है कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जो भी हो कोई भी कंफ्यूज ना हो, सारा चीज देख लीजिए। और इसमें उसका वैल्यू कैसे लिखी जाएगी कि कितने जीरो उसमें होंगे वो भी लिख के दिखा दिए हैं, और जीरो की संख्या भी बता दिए हैं कि किसमें कितना कितना जीरो होता है। तो बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, इसको हमने टेबल या चार्ट हमने बना दिया है, इसको देख लीजिए। इकाई मतलब ये मेरा पहला अंक हो गया इकाई। दूसरा अगर देखा जाए इसमें तो दहाई। पहले इसको काउंट कर लेते हैं कैसे गिना जाएगा। ये हो गया मेरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 2,64,56,789। ये हमारा हो गया 2,34,00,000, 2,34,56,789। अब ये रुपए में हो सकता है या किसी चीज की संख्या भी हो सकती है, बस नंबर लिखा हुआ तो इसको काउंट करने का ये तरीका है। तो कुछ ऐसे हो गया इसमें भी। ये हमारा इकाई हो गया 1, दहाई होगा 10 मतलब 10, फिर सैकड़ा मतलब 100 हमारा इस तरीके का है, उसमें 100 जानते ही हैं, नोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा हजार आता है, मतलब थाउजेंड्स आता है, उसमें 1000 मतलब 3 जीरो उसमें होते हैं। इसमें जीरो की संख्या कुछ नहीं होती, इसमें जीरो की संख्या 1 होती है, इसमें जीरो की संख्या 2 होती है। फिर आ जाएंगे इसमें जीरो की संख्या 3 होती है, वो भी दर्शा दिए हैं। फिर आते हैं 10,000 मतलब 10,000। 10,000 में क्या होता है, जीरो की संख्या 4 होती है, कुछ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 10 100 1000 10,000। फिर आते हैं लाख।
10 लाख का मतलब हो गया 100,000 या लाख, इसको बोल सकते हैं 1 लाख। 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं, जैसे 1 10 100,000 10,000 1 लाख या 100,000। फिर आते हैं हम 10 लाख पे। 10 लाख को हम मिलियन बोलते हैं। हमारा भी प्लान है अपने सब्सक्राइबर्स को 10 मिलियंस के आसपास में पहुंचाना। तो अगर आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा तो हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स और भी बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, और आप भी हमारी वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए घर बैठे। कोई भी कोरोना का दिक्कत नहीं है, A to Z आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो हमारा भी प्लान है कुछ यहाँ तक पहुँचने का, सपना भी है। सपने आप अगर खुद देखते हैं तो वो एक दिन जरूर पूरा होता है। कुछ करने के लिए सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना ही करना पड़ेगा। सब लोग सोचते हैं हम एक दिन लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, बिस्तर पे सोए सोए। वहाँ सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप कठिन परिश्रम या कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। भगवान भरोसे कुछ होने वाला नहीं, ये मत सोच के रखिएगा। उसके लिए आपको कठिन मेहनत पर कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, चाहे जिस क्षेत्र में हो। आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, अपने आप को जानेंगे नहीं, तब तक आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड देख लीजिए या खेल के क्षेत्र में देख लीजिए कि 144 करोड़ की आबादी है हमारे भारत की। 140 करोड़ की आबादी है हमारे भारत की। और टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ हाल ही में, केवल 1 स्वर्ण पदक आया हुआ है, केवल 1 स्वर्ण पदक आया हुआ है। वहीं अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका हमारा चौथे 5वें स्थान पे आता है जनसंख्या की दृष्टि में, और वहां पे 39 स्वर्ण पदक आए हुए हैं और टोटल पदकों की संख्या हमारी 133 आई हुई है। एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी अगर आप ठान रखे हैं तो। चलिए देखते हैं कहाँ तक देखे थे। लाख मतलब 100,000 लाख, इसमें देख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशम, लाख, मतलब 5 जीरो टोटल होते हैं। 1 2 3 4 5। अगर जीरो की संख्या देखी जाती है तो 5 होती है हमारी 1 लाख में। फिर आ जाते हैं हम 10 लाख। 10 लाख को ही मिलियन बोलते हैं, 1 मिलियन। 10 लाख को ही मिलियन बोलते हैं। ये देख लीजिए 1 10 100,000 10,000 लाख या 100,000 और मिलियन मतलब 1 मिलियन। ये हमारा हो गया मिलियन, उसमें 6 जीरो होते हैं। फिर आते हैं हम करोड़ में। करोड़ों में खेलना, कहते नहीं करोड़ों में खेल रहे हैं आजकल। तो देखिए 10 मिलियन को बोलते हैं, करोड़ को 10 मिलियन बोलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं जीरो की संख्या। करोड़ में ज्यादातर लोग पूछते हैं कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो 5 करोड़ पूछ लिया तो उसमें 2 बढ़ा देते हैं, 7 हो जाता है। फिर अरब पूछ लेते हैं, उसमें भी 2 बढ़ा देते हैं। खरब पूछता है, ऐसे 2 बढ़ाते रहिए सब में, बस आसान सा है। तो करोड़ हो गया हमारा 10 मिलियन। फिर आता है 10 करोड़, 1000 मिलियन इसको बोलते हैं, उसमें 8 जीरो होता है, देख लीजिए 100 मिलियन। फिर आता है हमारा अरब। अरब को हम बिलियन बोलते हैं, बिलियन में हमारा 9 जीरो होता है या अरब में, ठीक है। उसके बाद आता है 10 अरब, 10 मिलियन, 10 बिलियन। उसके बाद अरब के बाद खरब आता है। खरब को 100 बिलियंस बोलते हैं, उसमें जीरो की संख्या 11 होती है, उसी में 2 बढ़ाते रहेंगे खरब। उसके बाद 10 खरब आता है। 10 खरब को ट्रिलियन बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी अब ट्रिलियन में होगी। मोदी जी ने कहा है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स होगी, अर्थव्यवस्था होगी, वो ट्रिलियन में करेगी। फिर ये हमारा हो गया, उसमें 12 जीरो होते हैं। फिर आते हैं हमारा 10 खरब के बाद आता है नील। नील को हम बोलते हैं 10 ट्रिलियन। उसके बाद आता है पदम भी होता है, शंख भी होता है, और भी बहुत सारी डिजिट हैं। इतनी सारी संख्याएं हैं कि हमारा बोर्ड भर गया तो पूछिए ना कहाँ क्या बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा कुछ चार्ट्स, देख लीजिए यूनिट डिजिट का, और किस तरीके से काउंट करते हैं और कितना इसमें जीरो होता है। तो ये है काउंट करने का तरीका, और ये हम उसमें आपको दर्शा दिए हैं कि कितना किसका क्या होता है हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं और आगे।
आगे देखते हैं कि हम क्या होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए मेरी ये कोई संख्या लिखी हुई है 7 8 9, ये मेरी कोई संख्या लिखी हुई है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि 9 का फेस वैल्यू क्या है, तो 9 का फेस वैल्यू क्या है ऐसे लिख उठेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, क्वेश्चन में आसान से आ जाएगा। ए जो हो जाएगा 1 2 9 और उसके बाद 8, कुछ भी पूछ देगा ऐसे आसपास में, इसमें एक जगह 7 भी दे देगा क्योंकि 4 है उसमें से कोई दिया रहेगा बीसी, इसी में से पूछ लेगा कि 9 का फेस वैल्यू क्या है, 9 का फेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू मतलब आपके सामने वाला, फेस मतलब आपका चेहरा, आप ही के समान वो होगा, तो उसी के समान होगा, तो इसका मतलब 9 का फेस 8 से नहीं मिलेगा, वो 9 ही से मिलेगा, तो उसका फेस वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 9। और अगर यही कि हम पूछ लें कि प्लेस वैल्यू क्या है, फेस के बाद प्लेस आता है, इसी में पूछ लेगा कि 9 का प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान उसका क्या है, तो वो है हमारा यूनिट डिजिट, मतलब इकाई, इकाई हो गया। अब यही पूछ लेगा कि 8 का, अब बताइए कि हमारा फेस वैल्यू क्या है, 8 का जो हमारा फेस वैल्यू क्या है, 8 का पूछ लेगा, 8 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया फेस मतलब उसी के समान, फेस मतलब उसी का चेहरा उसी से मिलेगा, फेस मतलब चेहरा होता है उसी से मिलेगा, तो 8 का जो मिलेगा वो 8 ही से मिलेगा, 9 से नहीं मिलेगा, उसका फेस वैल्यू हमारा 8 ही रहेगा। 7 का पूछा जाएगा तो वो भी 7 का, अगर मान लीजिए 7 का पूछा गया है, 7 का क्या है तो 7 का 7 हो जाएगा। लेकिन अगर यही अब यहां पूछ लेगा 7 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, तो हम आ जाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 100वें स्थान पे है वो 100वें स्थान पे है, तब वो हमारा आता है, उसका जो प्लेस वैल्यू देखा जाएगा तो 100 है। और 8 का अगर पूछ लिया गया तो हमारा वो हो जाएगा 10, 10th के स्थान पे, मतलब दहाई पे, उसको दहाई बोलते हैं। ये होता है बेसिक डिफरेंस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि बता दीजिए कि ऐसे कोई संख्या दी रहेगी कि 9 का फेस वैल्यू क्या है या 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, दोनों में से कुछ ना कुछ पूछ लेगा कि ये हमारा बेसिक डिफरेंस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं कुछ आगे देखते हैं। तो आप हमसे अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं तो तुरंत जुड़ जाइए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, सारा चीज का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो कैसे लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा 1 10 100 1000 10,000। 10,000 के बाद हमने क्या बताया था, क्या आता है 10,000 के बाद आता है 100,000, 100,000 के बाद क्या बताया था, आता है 100,000 के बाद आता है 1 मिलियन, फिर उसके बाद क्या आता है 10 मिलियन, ये हमारा 10 मिलियन, ये 1 मिलियन, उसके बाद ये 100,000, ठीक है। या हिंदी में देख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब देखा जाएगा तो 6 करोड़, 6 करोड़, इसको इसे देख लेते हैं, 6 करोड़ 14 लाख 87,029। अब ये रुपया हो सकता है या संख्या हो सकती है, तो 6 करोड़ हमारे हो जाएगा 6 करोड़ 14 लाख 6 को ऐसे ले सकते हैं हम, 14 को ऐसे 14 लाख 87,029।
88,029, ये हमारा हो गया। कुछ इसको ऐसे काउंट करते हैं, तो ये हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये होता क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक रूप से मिली हुई है। जैसे हमारा मान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक। जो संख्याएं हमारी एक से स्टार्ट होकर और इनफाइनाइट तक, अनंत तक, उसका कोई सीमा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाती हैं, वो हमारी प्राकृतिक रूप से ये जो बनाई गई हैं, ये इसी से मिलके बनाई गई हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। और इसके बाद इसमें पूछ लेता है कभी कभी, ये तो प्राकृतिक संख्या हो गई, तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ये हमारा उसी को पूर्ण प्राकृतिक संख्या को होल नंबर भी बोलते हैं। वो क्या होती है? तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या की एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जो गई, वो हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। फिर आ जाते हैं हमारा दूसरा पूर्ण प्राकृतिक। पूर्ण प्राकृतिक संख्या, होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है? वो पूर्ण प्राकृतिक संख्या होती है। अब इसी में जो जीरो से स्टार्ट होता है, हमारा जो संख्या जीरो, आगे अगर इसमें जीरो लगा दिया जाए, या जीरो से जो स्टार्ट होती है इनफाइनाइट तक, अनंत तक, उसी को हम पूर्ण प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू डॉट इनफाइनाइट तक। अगर यहाँ तक ये संख्या जाती है तो ये हमारी हो जाएगी पूर्ण प्राकृतिक संख्या। बच्चे ज़्यादातर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि होल नंबर और नेशनल नंबर, जो हमारा है नेशनल नंबर और होल नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी में इधर का उधर करके चले जाते हैं। जीरो से नेचुरल नंबर, ये जान लेते हैं नेचुरल में कि जीरो भी जो है वो नेचुरल नंबर में आता है। वो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, इसको बनाया गया है और ये बना हुआ है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। और ये जो हमारा पूर्ण प्राकृतिक है, ये हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, तो वो हमारा पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो जाती है। फिर इसमें और बहुत सारे केसेस आते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या और ये हमारा पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अब आइए देख लेते हैं हम कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। हमारी जो सम संख्याएं क्या हैं और विषम संख्याएं क्या हैं, तो जान लीजिए। विषम जो सम संख्याएं हमारी हैं, जो दो से विभाजित हो जाए या दो में वो चलती हैं, सम संख्या वो हैं जो दो के स्टेप में चलती हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, जो ऐसे तरीके से चलती हैं वो हमारा सम संख्या होती हैं। और जो इसमें से बचती हैं वो हमारी विषम संख्या हो जाती हैं। तो देख लेते हैं हम थोड़ा वो भी, हमारी सम संख्या और विषम संख्या। ये थोड़ा सा अच्छा ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा। विषम संख्या, जो हमारा 2 से स्टार्ट होता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, मतलब ये समझिए कि 2 से जो विभाज हो जाए वो होगा 22 24 26 28 30 32 34
36, 38, 40, 42, 44, 46 और हमारा 48, फिर 50। तो टोटल काउंट कर लीजिए हमारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हमारा टोटल 25 इधर हो गया। कभी कभी इसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 1 से लेकर 1 से 50 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं। सम संख्या है तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा 24, 25। तो इसमें आप काउंट, अगर इसको ऐसे दिमाग में रखेंगे, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि अगर 50 तक पूछता है तो हमारा 25 हो जाएंगे, और आगे पूछता है तो उसमें से हम उसको बाई कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें से विषम संख्याएं क्या हो गई, विषम संख्याएं जो इसमें से बचती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, सॉरी 15 भी है, 15, 17, 19, 21, ये अप टू डाट डाट जाएंगी। 21 के बाद हमारा होगा 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45, 47, 49। ये यहाँ तक हो जाएगा। इसको भी काउंट कर लीजिए 4, 5, 6, 7, ये भी 25। वहां से स्टार्ट होता है, ये भी 25 है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी 25 हमारी विषम संख्या होगी। ये केवल 50 तक होगी, 50 तक लिख दिया है, और आगे आप खुद देख लीजिएगा। ये होगा बेसिक डिफरेंस सम और विषम संख्या में, जो हमारा 2 के रो में चलती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 जो भी चलता है, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 48, 50 तक। ये हो गई हमारी सम संख्या। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35। तो जो ऐसे प्रकार की चलती हैं ये हमारी विषम संख्याएं हो गई। तो ये था हमारा कुछ डिफरेंस। अब आइए जानते हैं कि हमारा ये तो सम और विषम हो गया। अब आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। तो आइए देखते हैं हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। इसके पहले हमने सम और विषम, ऑड और इवन हमने देख लिया है नंबर, कि ऑड और इवन नंबर कौन थे, 2, 4, और इवन जो थे 2 से डिवाइड नहीं थे। अब इसमें हम देखते हैं हमारा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा अभाज्य, लिख लेते हैं अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। हमारा दूसरा होता है भाज्य संख्या। भाज्य मतलब डिविजिबल। डिविजिबल नंबर। तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमारी वो संख्याएं हैं जो जिसका डिवीजन, जिसको या ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 से विभाजित हो, उसकी जो संख्या है, जैसे मान लीजिए हमारी 2 है, वो किससे डिवाइड हो सकती है। ये इसका 2 फैक्टर बन सकता है। एक तो ये 1 से डिवाइड हो सकती हैं, या तो फिर ये स्वयं 2 से डिवाइड हो सकती हैं। अब 4 को मान लीजिए हमारा 4 किससे किससे डिवाइड होता है, या मान लीजिए हमारा 3, एक तो केवल 1 से होगा, या तो फिर केवल 3 से होगा, 2 से नहीं होगा। फिर 5 को ले लेते हैं, 5 भी कि तो ए या तो 1 से डिवाइड होगा,
या तो फिर अपने आप से होगा। ऐसे 7 देख लीजिए कि तो 1 से होगा या तो फिर 7 से होगा। लेकिन यही चीज अभाज्य में अगर हम देखें जिसके कोफैक्टर सबसे ज्यादा हो, फैक्टर मतलब कि जो डिवाइड करने के जो अंक है वो सबसे ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ समझिए, जैसे 2 का हो गया, 2 फैक्टर बन रहे हैं, 3 का भी 2 फैक्टर बन रहा है, लेकिन 4 का देखिए, 4 का जो है वो हमारा 1 फैक्टर हो गया। ये 1 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है और ये अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसके 3 फैक्टर बन गए। मेन यही होता है, बच्चे इसी में ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, भाज्य और अभाज्य में समझ ही नहीं पाते और सम और विषम में नहीं समझ पाते। तो सम विषम वो हो गया कि सम हमारी जो ऑड सम हमारा हो गया, जो 2 से हमारी डिवाइड हो जाए वो हमारी सम संख्या हो गई, और जो विषम संख्या हो जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो ऊपर ऑड इवन वो था। लेकिन इसमें जो भाज्य और अभाज्य संख्या में ये बच्चे नहीं समझ पाते, जो अभाज्य संख्या होती है जिसके फैक्टर केवल 2 बने, या तो वो 1 से डिवाइड हो या तो फिर वो अपने आप से डिवाइड हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो भाज्य संख्या है हमारी डिविजिबल हो गई, वो उसके फैक्टर अधिक बने तो उसको हमारा भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अब देखिए उदाहरण के रूप में हम आपको समझा रहे हैं, ये 5 का था, फिर 6 को देख लेते हैं, 6 को देखते हैं हम कितना इसका फैक्टर बनता है। या तो ये 1 से भी डिवाइड, 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 2 3 6 से हो जाएगा, 3 से भी ये डिवाइड, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये फिर अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके फैक्टर 4 बन रहे हैं। अब यही 7 का आपको दिखा दिए, 7 के केवल 2 फैक्टर है, केवल 1 और 7। फिर अभी यहाँ 8 आपको दिखा देते हैं। 8 का देखिए कितना फैक्टर बनता है, 1 से ये डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी होगा और 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, ये अपने आप से होगा। तो इसके भी 4 फैक्टर बन रहे हैं। ऐसे भी यहाँ 9 देख लेते हैं, 9 इसमें हो गया। 9 जो भी है वो भी हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए इसके भी फैक्टर हमारा एक तो 1 से बन सकता है, एक फिर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 के बाद 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, फिर ये सीधा 9 से होगा। तो 9 भी है जो है वो हमारी भाज्य संख्या में आती है। कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे सम संख्या की तरह वहां पे 2 4 6 8 जो ये चल रहा है विषम संख्या की तरह, वो कंफ्यूज ना होइएगा, ये हमारी भाज्य संख्या है हमारी 9। तो इसमें 3 फैक्टर बन रहे हैं। ऐसे हम 10 का देख लेते हैं, 10 का कितना फैक्टर बनता है, 1 से तो होगा ही होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 के बाद सीधा ये 10 से होगा। इसके भी 4 फैक्टर बन रहे हैं, 10 के भी 4 फैक्टर बन रहे हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ भाज्य और अभाज्य संख्याएं, और इसका ये डिफरेंस हो गया। ये आपको आसानी से समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है। मतलब जिसके 2 से विभाजन, जो 2 से विभाजन करने में जो 2 प्लस जो फैक्टर बन रहे हैं, 2 से अधिक फैक्टर जो बन रहे हैं जिसमें विभाजन करने के या डिवीजन करने के, वो हमारी भाज्य संख्या हो जाएंगी। और जो 2 या 2 से कम बने, 2 से कम बनना नहीं है, 2 बनना है, जिसके केवल 2 विभाजन बने, 2 फैक्टर बने, वो हमारे अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं हमारी अभाज्य हैं और कौन कौन से भाज्य हैं। जैसे मेरा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 के हमारे कई फैक्टर बन रहे हैं, फिर 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, 13, 15 का हमारा फैक्टर बनेगा, 17 हो गया, 17 के बाद और 19 हो गया, 21 का भी फैक्टर बनेगा, फिर हमारा 23 हो गया, 23 के बाद कितना होगा, 24 25 26 फैक्टर होगा, 27 का भी फैक्टर होगा, 28 का होगा, 29 का नहीं होगा, 31 का नहीं होगा, फिर 33 का होगा, 11 कई फैक्टर बनेंगे, 34 का नहीं होगा, 35 का नहीं होगा, 36 का नहीं होगा, 37 का भी 37 है, फिर 39 का हो जाएगा, फिर हमारा 41 है, 41 के बाद हमारा कितना है, 43 है, 43 44 45 46 47 47 का हाँ, ये 50 तक की, 1 से 50 तक के बीच में इतने फैक्टर बन रहे हैं। देख लीजिए 4 4 8 4 12 13 14 15, टोटल 15 अभाज्य संख्याएं बन रही हैं, अभाज्य संख्या।
क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा 15, 16, 17, 18, उसी में से एक आपको कोई लगाना रहेगा। तो आप काउंट कर लेंगे, तब इसको आपको अच्छे से इसको कहीं नोट कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, तब आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि कितनी हमारी भाज्य हैं और कितनी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। फिर चलते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं कि इसमें कुल कितने संख्याएं आती हैं। यहाँ 8 का फैक्टर बना दिए थे, 1 से था, 2 से था, 4 से था और 8 से था। फिर 10 का फैक्टर बनाया था, 1 से था, 2 से था, 5 से था और 10 से था। हमारा 10 का हो गया। राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है नहीं, लेकिन थोड़ा तेजी से लिखने के चक्कर में खराब हो जाती है। फिर देख लेते हैं हमारा जो हमारे भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक ना तो भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है, ये भी यहाँ की कंडीशन है। फिर यहां से देख लेते हैं हमारा 4, 6 के बाद कौन सा आएगा हमारा 8, 9, 10, 11 उधर गया है, 12, 13 उधर गया है, 14, 15, 16, 17 उधर गया है, 18, 19 उधर गया है, 20, 21, 22, 23 उधर गया है, 24, 25, 25 भी है, 26 भी है, 27 उधर गया, 28 भी है, 29 उधर गया, 30 इधर है, 31 उधर गया है, ये 32 है, 33 है, 11, 33, 34 भी है, 35 भी है, 36 भी है, 37 उधर गया है, 38 भी है, 39 भी है, 40 भी है, 41 उधर गया, 42 है, 44 है, 46 है, 45 भी है और 46 भी है, 47 उधर गया है, 48 भी है, 49 भी है और 50 तो है ही है। तो इसमें भी पूछ लेगा ऐसे कि हमारे जो है 1 से लेके 50 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेके और 50 के बीच में हमारी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी भाज्य संख्याएं हैं, तो वो भी आपको काउंट करना होगा। कितना होगा टोटल 34 लगभग में आ रहा होगा, देख लीजिए 4, 4, 8, 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, सॉरी 4, 4, 8, 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। एक कोई संख्या कहीं छूट रही है, एक कोई कहीं संख्या छूट रही है, कोई है। टोटल 34 संख्या होती हैं, टोटल 34 भाज्य संख्याएं होती हैं। कहाँ पे छूट रहा है 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, हाँ 27 भी है हमारा। 27 कटेगा, 9 तारीख 27, यही एक छूट रहा था, यही एक यहाँ पे छूट रहा था। टोटल हमारी 34 संख्याएं होती हैं, 34 हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। और इसमें भी लिख दिए हम, कितना देख लीजिए 2, 4, 6, 7, 8, 17, 19, 20, 21, हाँ देखिए इसमें 27 नहीं है, यहाँ पे 27 था, भूल गए थे लिखना, सॉरी। कि ये हो गया हमारा। इसे पूछ लेगा कि 1 से लेके 50 तक कुल कितनी भाज्य है या कितने डिविजिबल नंबर हैं। हाउ मेनी डिविजिबल नंबर इन 1 to 50 अंडर द 50। तो इसमें बीच में पूछ लेगा कि उसके बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो ऑप्शन दिया रहेगा 34, 35, 36, उसी में से आपका 34 ऑप्शन सही है। और भी आप अगर आपके पास है तो 100 तक, कभी कभी 100 तक भी पूछ लेता है कि 100 तक हमारे कितनी अभाज्य संख्या होती हैं और कितने। तो उस पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन ही करके देख लेते हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट सेक्शन में
आप हमको बताएं, एक बार हम इसको फिर से रिपीट करवा देंगे या आपको अच्छे से बता देंगे जहाँ पे जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है। और अगर समझ में आ रही है तो जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या 15, ये राइट हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच जो टोटल हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी है? वो हमारी हैं टोटल 25 अभाज्य संख्याएं निकलेंगी। टोटल 25 संख्या, ये हमारा आंसर ही है। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। और 50 तक तो हम तो लिख ही दिए हैं, 100 तक आप लिख के देखिएगा कि 25 संख्याएं जो हमारी हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं आएंगी। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे लिख लेते हैं। 1 से 50 के बीच भाज्य संख्या, तो अभी कितना बताया था हमने? 34 संख्याएं हमने आपको बताई थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा 34 संख्याएं। क्वेश्चन में पूछता है ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 100 के बीच। अब तो ये क्वेश्चन थोड़ा और भी आप देख लीजिएगा आगे, या आप अपने आप से भी देख लीजिएगा, करिएगा बैठ के। अब ज्यादातर देगा ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी कुछ देता है और कुछ अब और बना देता है। इसी में 1 की जगह 100 के स्थान पे 101 कर देगा या 110 कर देगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो अगर आपको यहाँ तक याद ही रहेगा तो आगे अगर आप देखना चाहेंगे तो उसी में जितना बढ़ाया रहेगा उसी में आप तुरंत निकाल लेंगे कि इसका इतना हो जाएगा। मतलब 110 से पूछ, कभी कभी 110 पूछ लेता है कि 110 के बीच में कितना होगा। तो अभी हम 100 तक आपको लिखा दे रहे हैं। 100 के बीच में टोटल 74 नंबर संख्या होती है। आप काउंट करके देख लीजिएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 74 ही आएगा। तो ये हो गया 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हो गई। कितनी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। थोड़ा खींच के लिख दिए हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसे कोई नहीं है कि कोई बोल भी रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ अभाज्य संख्या और ये हमारा हो गया कुछ भाज्य संख्या। ये हमारा अभाज्य, ये हमारा अभाज्य। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमारी वो है जिसके फैक्टर केवल 2 बने, जिसके फैक्टर केवल 2 बने, वो हमारा जो या 2 से जो डिवाइड या जिससे वो डिवाइड होने वाला हो उसके फैक्टर केवल 2 बने। एक तो वो खुद होना चाहिए, एक या एक से होना चाहिए। और जो भाज्य संख्या है हमारी है डिविजिबल नंबर, ये हमारा प्राइम नंबर है, हमारा डिविजिबल नंबर, उसमें जो उसका कोफैक्टर 2 से अधिक बने, 3, 4, 5, 10 जो भी बने, 2 से अधिक बने, वो हमारा भाज्य संख्या होगी। ये चीज आपको सबको यहीं खत्म करते हैं। अगला पार्ट हम अगले पार्ट में बनाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इसके लिए वीडियो को यहीं इन करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और इस वीडियो को यहाँ इन करते हैं। अगला चैप्टर में जिसे मैं अगला बना रहा हूँ, अगला वीडियो बनाऊंगा इस पर और आगे, तो उसका नोटिफिकेशन अगर आप बेल आइकन दबाए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जहाँ भी हैं आप कुशल मंगल रहें, भगवान से यही प्रार्थना है मेरी।